नमो नमः बच्चों। बच्चों कल हम 76 श्लोक तक कर चुके थे, आज उससे आगे का आरंभ करेंगे। हम इसमें पढ़ रहे थे, वर्णन चल रहा था कि ब्रह्मा जी के वरदान से अपने आप को ब्रह्मास्त्र से छूटा हुआ जानकर भी महावीर हनुमान जी उन बांधने वाले असुरों को, उन राक्षसों को अपनी इच्छा से सहन करते हुए ब्रह्मपाश में बंधे रहे। अब इसके पश्चात देखिए आगे इस श्लोक में जो वर्णन आ रहा है, इसके पश्चात अर्थात ब्रह्मपाश में बंधने के बाद हनुमान जी ने क्या किया उसका वर्णन है बच्चों इस श्लोक में। सबसे पहले इसका पदच्छेद कर लेते हैं हम। देखिए ततो दग्ध्वा पुरीम लंकामृते, यह पद क्या है? लंकाम ऋते सीताम च मैथिलीम रामाय प्रियम आख्यातुम, यहाँ क्या है? प्रियम आख्यातुम पुनः आयात, इसके पश्चात है बच्चों महाकवि। अब इसका अर्थ करते हैं बच्चों। यहाँ देखिए क्या है, तथा इसके पश्चात अर्थात ब्रह्मपाश में अपनी इच्छा से जब हनुमान जी बन गए थे, उसके पश्चात दग्धवा जलाकर पुरीम नगरी लंकाम लंका, लंका नगरी को जलाकर रीते छोड़कर, रीते का क्या अर्थ है? छोड़ना। कौन सा स्थान उन्होंने छोड़ा है? सीताम, सीता माता का, च और मैथिलीम अर्थात मैथिली, मैथिली यहाँ पर ये पद किसके लिए है बच्चों? किसके लिए आया है? सीता के लिए। मिथिला नरेश कौन थे? आप जानते हैं, राजा जनक। जनक की पुत्री कौन थी? सीता। इसलिए सीता को क्या कहा जाता है? जानकी भी कहा जाता है। अब यहाँ पर देखिए ये जो पद आ रहा है मैथिलीम, इसका क्या अर्थ है? मिथिलेश पुत्री अर्थात मिथिला की पुत्री, यह विशेषण है सीता के लिए। मैथिलीम अर्थात जो मिथिला की पुत्री है वह कौन है? सीता। उस स्थान को जहां सीता थी, उसके स्थान को, उनके स्थान को क्या है? रिते छोड़ करके। अब लंका नगरी में हनुमान जी ने जो स्थान छोड़ा, कौन सा स्थान छोड़ा था? जहां माता सीता थी, उस स्थान को छोड़कर बाकी संपूर्ण लंका नगरी को जला दिया। किसने? हनुमान जी ने। अब यहाँ इस श्लोक में हनुमान जी के लिए जो पद है वह क्या है? महाकपि। महा यानी जो महान है, कपि का क्या अर्थ है? वानरों में, बंदरों में, अर्थात जो वानरों में श्रेष्ठ है, कौन है? हनुमान जी। तो बच्चों इसमें यह जो पद आया है महाकपि, किसके लिए आ गया? हनुमान जी के लिए है। ऐसे हनुमान जी ने जो कह के संपूर्ण लंका नगरी जो थी उसको जला दिया, लेकिन स्थान कौन सा छोड़ा? जहां सीता माता थी, उस स्थान को उन्होंने नहीं जलाया। इसके पश्चात देखिए आगे रामायण अर्थात अब क्या करे? श्री राम को, अब श्री रामचंद्र जी से प्रियम आख्यातुम, प्रिय कहने के लिए, प्रिय निवेदन करने के लिए। अब क्या प्रिय निवेदन करना चाहते थे हनुमान जी? लंका से वापस लौटकर श्री राम को क्या बताना चाहते थे? प्रिय समाचार। प्रियम का अर्थ क्या है यहाँ पर? कौन सा समाचार है? सीता के दर्शन का। आख्यातो मीन्स निवेदन करना, कहना, बताना। पुनः फिर से आयात लौट आए, कहा? श्री राम के पास। कि श्री राम से सीता दर्शन का जो प्रिय समाचार था उसे निवेदन करने के लिए लंका से पुनः आयात, फिर से लौट आए। कौन? महाकवि अर्थात हनुमान जी। तो बच्चों यहाँ इसमें जो वर्णन है कि संपूर्ण लंका नगरी को जला दिया, केवल जो सीता माता का जो स्थान था उस स्थान को ही हनुमान जी ने वहां छोड़ा। और वह पुनः लंका से पुनः वापिस जो है श्री राम के पास लौट आते हैं, क्या बताने के लिए? प्रियम आख्यातुम, सीता माता के दर्शन का जो प्रिय समाचार है उसको कहने के लिए। तो बच्चों अब इसमें देखते हैं, यहाँ जो वर्णन आया है इसमें आख्यातुम, देखिए आप इसमें जो पद है आख्यातुम, इसमें कौन सा प्रत्यय है? तुमुन। तुमुन प्रत्यय का इसके अंदर प्रयोग किया गया बच्चों। कि यहाँ जो है हनुमान जी लंका नगरी को, संपूर्ण लंका नगरी को नष्ट करते हैं, केवल सीता माता का स्थान छोड़ते हैं और श्री राम के पास वापस लौट आते हैं। अब बच्चों इससे आगे के श्लोक में देखते हैं यहाँ जो वर्णन आ रहा है इस श्लोक में। अब क्या है देखिए, उन्होंने सबसे पहले आते ही क्या किया हनुमान जी ने? जब वो श्री राम के पास आए हैं तो क्या किया उन्होंने? स अभिगम्य, यहाँ इसका परिच्छेद कर लेते हैं बच्चों। यहाँ क्या है? ये स, तत्पश्चात है बच्चों इसमें अभिगम्य, महात्मानम कृत्वा रामम
प्रदक्षिणम। अब इसके पश्चात आप देखिए आगे, यहाँ है बच्चों न्यायवेद्यत। यहाँ क्या है, नय वेद्यत। तत्पश्चात बच्चों इसमें क्या पद है आगे, अमेय आत्मा। दृष्टा सीतेति तत्वत। सीतेति में क्या है बच्चों, सीता इति। अब इसका अर्थ कर लेते हैं। देखिए अब यहाँ इसमें क्या कह रहे हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम जो विशेषण लिया हुआ है उसे लेते हैं। देखिए अमेय आत्मा, यह जो पद आया है बच्चों, इसका क्या अर्थ है, जो क्या है, अनंत बल वाले हैं, अनंत जो बुद्धिशाली है। स, यहाँ पर स पद किसके लिए है, हनुमान जी के लिए। तो बच्चों यह जो अमेय आत्मा है, यह विशेषण है किसका, स, हनुमान जी का। किसका विशेषण है बच्चों, यह अमेय आत्मा जो पद है, ये हनुमान जी के लिए विशेषण है कि हनुमान जी कैसे हैं, अनंत बल बुद्धिशाली हैं, ऐसे हनुमान जी। इसके पश्चात आप देखिए आगे कह रहे हैं अभिगम्य, अर्थात जाकर, कहाँ जाकर, श्री राम के समीप, श्री राम के पास जाकर, महात्मानम, महान आत्मा वाले, विशाल आत्मा वाले, कौन है, रामम राम। अब देखिए यहाँ ये जो महात्मानम, ये जो विशेषण है किसके लिए, श्री राम के लिए। महात्मानम जो है ये किसका विशेषण है बच्चों, श्री राम का विशेषण है। विशाल आत्मा वाले, महान आत्मा वाले कौन है, श्री राम। कृत्वा करके, अब क्या करके, प्रदक्षिणम, प्रदक्षिणा करके, परिक्रमण करके, अर्थात श्री राम की प्रदक्षिणा करके। अब श्री राम कैसे हैं, जो महान आत्मा वाले हैं, ऐसे श्री राम की प्रदक्षिणा करके। और उसके पश्चात आप देखिए नया वेद्यत, निवेदन किया, बताया। उन्होंने क्या बताया है, क्या निवेदन किया है, दृष्टा सीता इति तत्वत। तत्वत का यहाँ क्या अर्थ है बच्चों, यथार्थ रूप से। दृष्टा देख ली गई है, सीता इति माता सीता। इसके अब यह जो वर्णन किसके सामने किया, हनुमान जी ने श्री राम के सामने। तो बच्चों यहाँ इसमें क्या है कि अनंत बल बुद्धिशाली वह हनुमान जी, अमेय आत्मा से ऐसे हनुमान जी, महाआत्मानम रामम, महात्मा श्री राम के पास, अभिगम में पास जाकर, प्रदक्षिणम कृत्वा, प्रदक्षिणा करके, पूज्य भाव से उन्होंने उनकी प्रदक्षिणा की, उनकी परिक्रमा की। और उसके पश्चात उन्होंने क्या निवेदन किया, तत्वतः नैवेद्यत, अर्थात यथार्थ रूप में उन्होंने जो है, यथार्थ रूप में इस प्रकार से निवेदन किया, क्या, दृष्टा सीतेति, भगवती सीता जी को देखा है, उनके दर्शन किए हैं मैंने। ऐसा किसने बताया, हनुमान जी ने। तो बच्चों यहाँ इस श्लोक में श्री राम के लिए कौन सा विशेषण आया है, महात्मानम। सपद यहाँ किसके लिए प्रयुक्त है, हनुमान जी के लिए। हनुमान जी के लिए यहाँ कौन सा विशेषण आ गया है, अमेय आत्मा। इस श्लोक में अब और देखते हैं बच्चों व्याकरण की दृष्टि से यहाँ क्या है। यहाँ इसमें बच्चों अमेय जो पद आया है, देखिए अब यहाँ है अमेय पद है, इसके अंदर अमेय में क्या है बच्चों, नम तत्पुरुष समास है, नमेय। इसे यही नीचे लिख देते हैं मैं, इसमें अमेय जो पद है इसमें क्या है बच्चों, न मेय। यहाँ इसमें कौन सा समास है बच्चों, नन तत्पुरुष समास का प्रयोग है। अब आप देखिए नन तत्पुरुष समास के पश्चात इसमें यदि हम इस पूरे ही पद को लेते हैं, अर्थात अमेय आत्मा, यदि ये पूरा ही पद हम लेते हैं तो इसमें कौन सा समास है बच्चों, यहाँ पर बहुव्रीहि समास। इसका क्या अर्थ है, अर्थात अमेय आत्मा यस्य से, इस पूरे पद में समास कौन सा है बच्चों, बहुव्रीहि समास। अब इसके पश्चात आप देखिए यहाँ जो पद आ रहा है महात्मानम, यह जो पद आया बच्चों, ये देखिए महात्मानम, इसमें क्या है, अब इसका भी मैं विग्रह यही लिख देती हूँ। यहाँ है बच्चों महान आत्मा यस्य स, इसके अंदर समास कौन सा है, बहुव्रीहि समास है बच्चों इसमें। इसके पश्चात देखते हैं बच्चों इससे आगे का श्लोक जो आ रहा है, इसमें देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं हम,
अब बच्चों यहाँ से क्या आरंभ हो गया, युद्ध कांड का कथा बीज। अब यहाँ सुंदर कांड का कथा बीज समाप्त हो गया है बच्चों, और यहाँ इस श्लोक से आरंभ हो रहा है युद्ध कांड का कथा बीज। अब देखिए इसमें इसका पहले पदच्छेद कर लेते हैं बच्चों हम। यहाँ क्या पद है, ततः, इसमें पद क्या दिया है, ततः। ततः के पश्चात यहाँ देखिए सुग्रीव सहितो गत्वा तीरम महोदते, यह पद इसके अंदर आ रहा है बच्चों। अब यहाँ देखिए, अब गत्वा आप जानते हैं इसमें क्या है, कौन सी धातु है बच्चों, इसमें गम धातु है, और प्रत्यय कौन सा आ गया, गत्वा। अब इसका क्या अर्थ है बच्चों, यहाँ देखिए इसके पश्चात अब क्या है, जैसे उन्होंने निवेदन किया, बताया कि मैंने माता सीता के दर्शन किए हैं। देखिए ततः, इसके पश्चात, यह बात कहने उपरांत, सुग्रीव सहितो, सुग्रीव के साथ, गत्वा जाकर, भूतकालिक प्रत्यय है, गत्वा जाकर, तीरम तट पर, किनारे पर, किसके, महोदधे समुद्र के। इसके पश्चात सुग्रीव के साथ श्री रामचंद्र जी ने क्या किया, जो 100 योजन तक फैला हुआ था जो समुद्र, जो महाउद्ध था, उसके तट पर गत्वा जाकर, उसके किनारे पर जाकर, आगे देखिए अब क्या है इसमें, उसके किनारे पर जाकर, समुद्रम शोभ्यामास शरई आदित्य, साथ ही है बच्चों इसमें सन्नी भाई। यहाँ देखिए इसका पदच्छेद कर लेते हैं पहले। यहाँ क्या है बच्चों, इसमें जो पद आ रहा है क्या, शरई। शरई क्या होते हैं बच्चों, बाण। आदित्य, आदित्य क्या होता है, सूर्य। अब साथ ही देखिए इसमें जो पद एक और है, इसके अंदर क्या है बच्चों, ये सन्नी भाई, यह पद आ रहा है इसमें। सन्नी भाई का क्या अर्थ होता है बच्चों, समान। अब देखिए इसमें पद है समुद्र, अर्थात जो सागर था, जो समुद्र था, उस समुद्र को शोभ्यामास, शुद्ध कर दिया, व्याकुल कर दिया, किसने, श्री रामचंद्र जी ने। अब वहां कैसे उनको व्याकुल किया है, शरई, बाणों से, अपने बाणों से व्याकुल कर दिया। बाण कैसे, आदित्य सन्नी भई, अर्थात सूर्य के समान तीखे। देखो आदित्य सन्नी भई का क्या अर्थ है, सूर्य, सन्नी भई में समान, सूर्य के समान, शरई, अपने बाणों से, तीखे बाणों से, तीक्ष्ण बाणों से, किसको, समुद्र को, सागर को, शोभ्यामास, शुद्ध कर दिया, व्याकुल कर दिया, किसने, श्री राम ने। तो बच्चों यहाँ देखिए इसमें, इससे जो पूर्व हमने किया था, इसमें यहाँ देखिए कि सुग्रीव सहित कहाँ गए श्री राम, सागर के किनारे पर, जो समुद्र था उसके किनारे पर जाते। समुद्र कैसा था, 100 योजन तक फैला हुआ था, अर्थात 400 कोस चौड़ा, विस्तृत, ऐसा जो है समुद्र था। वहां उसके किनारे पर वो पहुंचते हैं। किनारे पर पहुंचने के पश्चात उन्होंने क्या किया, आदित्य सन्नी भाई, सूर्य के समान अपने जो तेजस्वी जो बाण थे, जो तीक्ष्ण जो बाण थे, जो शरई थे, उनसे उस सागर को, समुद्र को, शोभ्यामास, शुद्ध कर दिया, व्याकुल कर दिया, किसने, श्री रामचंद्र जी ने। तो बच्चों यहाँ वहां तट पर जाकर बाणों से उन्होंने किसको व्याकुल किया है, समुद्र को। बाण कैसे थे, आदित्य सन्नी भाई, आदित्य सन्नी भाई, सूर्य के समान। उस तट पर वो किसके साथ गए थे, वहां सुग्रीव सहित, सुग्रीव के साथ। बच्चों यहाँ इसमें अब देखते हैं व्याकरण की दृष्टि से इसके अंदर क्या है, जो पद आए हैं इसमें। यहाँ देखिए ये पद आया है सुग्रीव सहितो, यहाँ पर इसमें मैं यही लिख देती हूँ बच्चों, इसमें क्या है, इसके अंदर सुग्रीवेण सहित है। यहाँ पर क्या है बच्चों, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है, इसके अंदर तृतीय तत्पुरुष समास का प्रयोग है यहाँ पर। इसी प्रकार से बच्चों देखिए गम, इसका मैं बता चुकी हूँ, गम जमा कत्वा, इसमें ये प्रत्यय जो दिया हुआ है, गम जमा कत्वा, अर्थात भूतकालिक प्रत्यय जाकर है। और यहाँ शरीर बाणों को किसके समान का है, आदित्य सन्नी भाई, सूर्य के समान। अब देखिए जब उन्होंने समुद्र को व्याकुल कर दिया है, उसके पश्चात उसमें क्या, आगे का जो श्लोक है देखो बच्चों, उसमें अब क्या वर्णन आ रहा है, समुद्र व्याकुल हो गया, शुद्ध हो गया, उसके पश्चात क्या हुआ। यहाँ इस श्लोक में देखिए कह रहे हैं, परिच्छेद कर लेते हैं पहले।
दर्शयामास च आत्मानम। यहाँ देखिए समुद्र सरिताम पति, यहाँ क्या है बच्चों इसमें समुद्र, और यहाँ है इसमें च आत्मानम, यह इसका पदच्छेद हो गया। अब इसके बाद देखिए नीचे देखते हैं समुद्र वचनात् च एव, यहाँ पर जो आ रहा है इसका भी पदच्छेद हम साथ ही इसमें करते जाते हैं बच्चों। वचनात् समुद्र वचनात्, आगे है च, तत्पश्चात है एव, नलम सेतुम अकार्यत, यहाँ पर है बच्चों सेतुम अकार्यत इसमें। अब इसका अर्थ करते हैं बच्चों। यहाँ सरिताम पति किसको कहा गया है? नदियों का पति कौन है? समुद्र है। समुद्र नदियों का स्वामी, नदियों का पति कौन है? समुद्र। यहाँ ये सरिताम पति किसके लिए विशेषण लगा हुआ है? समुद्र के लिए। तो बच्चों यह जो दो इसमें पद आए हैं, यह किसका विशेषण है? समुद्र का। यह प्रश्न भी आ सकता है, वस्तु इस प्रश्नों में पूछा जा सकता है कि सरिताम पति कौन है? समुद्र। दर्शयामास दर्शन देना, दिखाना, च और आत्मानम अपने आप को, अर्थात तब जब श्री राम के बाणों से व्याकुल हो गया समुद्र, शुद्ध हो गया, उसके पश्चात तब सरिताम पति, नदियों के स्वामी कौन? समुद्र ने श्री राम के सामने क्या किया? आत्मानम अपने रूप को दर्शयामास दिखाया, प्रकट किया। उसके पश्चात देखिए समुद्र वचनात्, और समुद्र के कहने से ही, च एव, च मीन्स क्या? और एव ही, समुद्र के वचनों से ही, समुद्र के कहने से ही, नलम, अब ये नल जो है नाम है किसका? वानर का। ये क्या है बच्चों? नल क्या है? वानर का नाम है। नल को सेतुम अकार्यत, अर्थात नल नामक बंदर से क्या है? वानर से क्या है? समुद्र पर क्या है? सेतु बनाने का कार्य शुरू कर दिया, बनवाया। ये देखिए यह सुझाव किसने दिया श्री राम को कि आप जो है इस समुद्र को, सागर को कैसे पार कर सकते हैं? यह किसने बताया? समुद्र ने। जब वह शुद्ध हो गया था श्री राम के बाणों से, तो वह सरिताम पति, वह समुद्र जो है अपने आप को, उसने श्री राम के समक्ष अपने आप को दिखाया, प्रकट किया, अपना रूप दिखलाया। और फिर उन्होंने क्या सुझाव दिया समुद्र ने कि नल नामक जो वानर है उसको आप क्या कहिए कि वह जो है पुल बनाए, क्योंकि उसके द्वारा जब पुल बनाया जाएगा, जो पत्थर वह लगाएगा तो वह डूबेगा नहीं। नल के द्वारा आइए, तो आप जानते हैं नल और नील दो जो हैं वानरों ने यह पुल बनाया था, और वह पत्थर जो है जैसे ही वो उस पर श्री राम का नाम लिखते और उसको वहां पुल बनाते गए, तो वह पत्थर पानी में डूबा नहीं। अब देखिए इसके और संकेत कर दिया किसने? समुद्र ने, कि आप जो है नल से जो है अब नल नामक वानर से समुद्र पर आप पुल बनवाइए। तो बच्चों अब इस श्लोक में अब देखते हैं व्याकरण की दृष्टि से। यहाँ पर देखिए समुद्र वचनाथ जो आया है, इसमें यह जो पद है इसके अंदर, यहाँ बच्चों समुद्र से वचनम, और इसके अंदर कौन सा है बच्चों? यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष इसके अंदर समास है। इसमें यहाँ हम लिख देती हूँ इसके साथ ही तत्पुरुष समास। अब इसके बाद आगे देखते हैं बच्चों अगले श्लोक में। देखिए अब यहाँ क्या है? तेन गत्वाम पुरी। अब देखिए यहाँ कह रहे तेन, पहले पच्छेद कर लेते हैं। तेन गत्वा, गत्वा ऊपर भी मैं बता चुकी, गम जमा गत्वा, जाकर, पुरीम लंकाम, लंका नगरी, यह भी आप पहले पढ़ चुके हैं, लंका नगरी। अब यहाँ तेन जो है इसका क्या अर्थ है बच्चों? तेन का सेतु मार्ग, सेतु मार्ग, सेतु क्या यानी जो पुल बनाया है वह, उस मार्ग से अब पुल बन गया है, और उस सेतु मार्ग से, उस पुल मार्ग से लंका नगरी जाकर। आगे देखिए हत्वा मारकर। अब देखिए यहाँ पर क्या था? गत्वा में हत्वा प्रत्यय है, उसी प्रकार से हत्वा में भी एक हत्वा प्रत्यय, ये भूतकालिक प्रत्यय है, मारकर, जाकर, और यहाँ क्या है? मारकर। रावणम आहवे। अब देखिए इसका कर लेते हैं पच्छित। यहाँ रावणम है और साथ में क्या है बच्चों? आहवे। आहवे जो पद है यह पहले भी आ चुका है बच्चों। इसका क्या अर्थ होता है? युद्ध में। आहवे का अर्थ है युद्ध में। युद्ध में रावणम हत्वा, रावण को मारकर।
अब यहाँ इसमें बच्चों सबसे पहले क्या कहा है, तेन उस सेतु मार्ग से, उस पुल मार्ग से कहाँ गए, सभी लंका नगरी जाकर। उसके पश्चात आवे युद्ध में रावणम हत्वा, रावण को मारकर। उसके पश्चात देखिए क्या किया, राम है, श्री राम ने सीताम अनुप्राप्य है, यहाँ क्या सीताम अनुप्राप्य, सीताम अनुप्राप्य क्या होता है बच्चों, प्राप्त करके, पराम व्रीडाम उपागमत, यहाँ जो पद आ रहा है, व्रीडा क्या होती है बच्चों, यहाँ क्या है, व्रीडाम है, उपागमत, व्रीडाम क्या होता है बच्चों, लज्जा को, उपागमत मीन्स प्राप्त करना। अब देखिए इसके पश्चात जब रावण को युद्ध में मार दिया गया, उसके मरने के पश्चात श्री राम ने सीताम अनुप्राप्य, सीता जी को फिर से प्राप्त किया, फिर से प्राप्त करके ऐसे श्री राम जी देखिए वृणाम उपागमत, यहाँ यह जो पद आ रहा है वृणाम का क्या अर्थ है, लज्जत, लज्जत प्राप्त करना, लज्जित होना। तो कह रहे हैं कि उन्होंने जो है लज्जा को प्राप्त किया, बहुत लज्जित हुए। उसका कारण क्या था, लज्जा उन्होंने क्यों प्राप्त की, यहाँ पर ये क्यों लिखा है उन्होंने लज्जा प्राप्त की, क्योंकि परगृह स्थित्वात, दूसरे के घर में रहने के कारण। वह क्या है कि रावण के घर में रही, लंका नगरी में रही, इसके कारण से सभी ने जो है सीता के चरित्र पर संदेह किया। इस कारण से श्री राम जो है वो क्या है, लज्जा को प्राप्त हुए। अब देखिए इसके इस श्लोक में जो है, यहाँ लज्जा प्राप्त होने के पश्चात अब आगे जो श्लोक आ रहा है बच्चों, उसमें देखिए क्या किया इसके पश्चात। अब ये देखिए बच्चों, अब इसमें यहाँ पहले परिच्छेद कर लेते हैं, ताम उवाच, यहाँ इसमें पद है ताम उवाच ततो रामे परुषम जन संसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेश ज्वलनम सती, यह इसका पद है। अब देखिए यहाँ जो पद आए हुए बच्चों, ताम उसे, उवाच कहा, बोला। अब यहाँ राम है, श्री राम ने, परुषम का क्या अर्थ है बच्चों, कठोर। ताम किसके लिए है, सीता के लिए। यहाँ पर ये पद जो है किसके लिए है, सीता जी के लिए है यह पद। ताम उवाच, सीता जी को कहा, ततः इसके पश्चात राम श्री राम ने क्या कहा, परुषम कठोर वचन, कहाँ कहे, जन संसदी, जनसभा में, लोगों की सभा के बीच ही श्री राम ने सीता जी को कठोर वचन कहे। अमृष्यमाणा, सहन न करती हुई, मृष्यमाणा क्या होता है, सहन करना, अमृष्यमाणा जो सहन ना हो, तो सहन न करती हुई, सा वह, सीता माता सीता, विवेश, या विवेश का अर्थ क्या, प्रविष्टा, प्रविष्ट होना, प्रवेश कर लिया किसमें, ज्वलनम, अग्नि, ज्वलन से क्या तात्पर्य बच्चों, जिसका धर्म, जिसका कार्य क्या, जलाना, अर्थात अग्नि में। सती, सती यहाँ पर किसके लिए आ गया है, माता सीता के लिए है। अर्थात अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि इन सब वचनों को क्या है, जो वचन श्री राम ने इतने कठोर वचन कहे, जन संसदीय लोगों की सभा के बीच में जो कहा है, उन वचनों को सहन न करती हुई सीता किसमें प्रवेश कर गई, अग्नि में। ऐसी वह सती सीता जी, अब देखिए यहाँ पर ये जो सीता के लिए विशेषण क्या लग गया, सती, यह क्या है, विशेषण है किसका, सीता जी का विशेषण आ गया। ये कहाँ प्रवेश कर लिया, ऐसी सीता ने कहाँ प्रवेश किया बच्चों, ज्वलनम, अग्नि में। क्यों किया, क्योंकि श्री राम ने कठोर वचन कहे, कहाँ कहे, जन संसदीय लोगों की सभा के बीच, लोगों की सभा में, उनके समक्ष जब उन्होंने कठोर वचन किए, तो उन कठोर वचनों को न सहन करती हुई कौन, सीता, सीता जी के लिए क्या विशेषण लगा, सती। ऐसी सती सीता ने क्या किया, ज्वलनम विवेश, अपने आप को किसमें प्रवेश कर दिया बच्चों, अग्नि में। अब यहाँ इस श्लोक में आप देखिए जो यह पद है जन संसदीय, इसमें क्या है बच्चों, यहाँ पर षष्ठी तत्व समास है, इस पद में है, कौन सा समास है, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष। इसका विग्रह क्या है, यहाँ पर देखिए, यही लिख देती हूँ मैं इसमें, जना नाम, और उसके पश्चात जना नाम क्या, लोगों की, संसद, जना नाम संसद, तो यहाँ कौन सा समास होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो बच्चों अब इसमें इस तरह से प्रश्न आ सकते हैं कि श्री राम ने जो कठोर वचन कहे थे सीता जी को, वो कहाँ कहे, जन संसदीय लोगों की सभा के बीच में।
और श्री राम के कठोर वचनों को किसने सहन नहीं किया? माता सीता ने। ऐसी माता सीता ने क्या किया? ज्वलनम विवेश अग्नि में अपने आप को प्रविष्ट कर दिया। अब इसके पश्चात आप इसके बाद का श्लोक देखते हैं, यहाँ क्या है देखिए। ततः अग्निवचनात्, अब देखिए यहाँ इसका पदच्छेद कर लेते हैं बच्चों पहले। ततः अग्निवचनात् यहाँ तक, फिर सीताम ज्ञात्वा। अब देखिए आप ऊपर पढ़ चुके हैं गत्वा हत्वा, उसी प्रकार से क्या आ रहा है? ज्ञात्वा। तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? ये तो आप जान ही गए होंगे बच्चों। अब इसमें भूतकालिक प्रत्यय है, त्वा का प्रयोग है। विगत कल्मषाम, विगत क्या है? जो चली गई है। कल्मषाम का यहाँ पर क्या अर्थ है? वो कलंक जो सीता जी पर लगाया जा रहा था, वो क्या है? विगत हो गया। कैसे हुआ है? अग्नि वचनात्, अग्नि देव के कहने से। जब सीता जी ने अपने आप को अग्नि में प्रविष्ट किया तो देखिए उसके पश्चात क्या हुआ? ततः, इसके बाद, अग्नि वचनात्, अग्नि देव के कहने से, सीताम ज्ञात्वा, सीता को जानकर। कैसा? विगत कल्मषाम, सीता यहाँ कैसी है? जिसके कल्मषाम जो कलंक है वह विगत चला गया है, अर्थात निष्पाप हुआ मानकर। किसे? सीता जी को। ऐसा क्यों माना श्री राम ने? अग्निदेव के कहने से। इसके पश्चात देखिए आप आगे क्या कह रहे हैं इसमें। अग्निदेव के कहने से जब ऐसा माना तो कर्मणा तेन महता त्रैलोक्यम सचर अचरम। अब यहाँ इसका पदच्छेद बच्चों देखिए, यहाँ इसमें पद सचर है और अचरम है। सचर अचरम, यहाँ इसमें क्या? चर और अचर। इसके पश्चात आप आगे देखिए, सदैव, साथ ही क्या है बच्चों? ऋषि गणम तुष्टम राघवस्य महात्मने। अब यहाँ बच्चों इस श्लोक में क्या वर्णन आ रहा है? जब श्री राम को विश्वास हो गया अग्निदेव के कहने से कि सीता जो है वो निष्पाप है, विगत कल्मषाम है, उसके पश्चात देखिए आगे क्या है? कर्मणा, कर्म के द्वारा, कार्य के द्वारा। कैसा कार्य? किसका? महात्मने राघवस्य। यहाँ ये जो महात्मने पद है किसके लिए है? राघव अर्थात श्री राम के लिए। क्या है? श्री राम का विशेषण है बच्चों यह पद। महान आत्मा वाले कौन है? श्री राम। विशेषण है किसका? ये श्री राम का। ऐसे श्री राम कि इस, कह रहे कि महता कर्मणा, महान कार्य से, त्रैलोक्यम, तीनों लोक, तीनों लोक अतल भूतल और स्वर्ग, तीनों जो लोक हैं। साथ ही कह रहे चर अचरम, चर और अचर उन सहित, चर अचर सहित अर्थात जड़ और चेतन सहित। साथ में कह रहे सदैव ऋषि गणम, देव और ऋषियों के साथ, ऋषि गणों के साथ। तत्पश्चात देखिए तुष्टम, तुष्ट हुए, संतुष्ट हो गए। कौन? श्री राम। कि महात्मा राघव के कर्मणा तेन महता, इस महान कार्य से, सदैव ऋषिगणम, देवताओं और ऋषियों सहित, सचर अचरम, चर और अचर सहित, जड़ और चेतन सहित, त्रैलोक्यम, त्रिभुवन जो है, तीनों लोक जो है वो क्या है? तुष्टम, संतुष्ट हो गए। यहाँ इस श्लोक में क्या है कि अग्निदेव के कहने से ही जो है क्या मान लिया कि यह जो है निष्पाप है सीता। तो इसके पश्चात तीनों लोग जो हैं वो क्या है? संतुष्ट हुए। देवगण भी, ऋषिगण भी, चर अचर भी, जड़ और चेतन भी, वह सब क्या है? ऐसे जो है संतुष्ट हुए महात्मा श्री राम के इस कार्य से, अर्थात सभी को अब विश्वास हो गया। तो बच्चों इस श्लोक में देखते हैं व्याकरण की दृष्टि से। यहाँ पर सबसे पहले बच्चों हम इसमें लेते हैं अब जो इसमें पहले प्रथम जो इसमें पंक्ति थी बच्चों, यहाँ देखिए। अब इसमें यहाँ पद है बच्चों, इसमें अग्निवचनात्। इसके अंदर क्या है? इसमें है ये देखिए, अग्नेर वचनम, यह अर्थात अग्ने वचनम। यहाँ पर क्या है बच्चों? षष्ठी तत्पुरुष समास है। इसके बाद आप इसमें देखिए, यहाँ पद आया है बच्चों विगत कल्मषाम। इसमें क्या है? विगत क्या होता है? जिनकी चली गई है। कल्मषाम कहते हैं कलंक। यह इसमें क्या है? जिन जो कलंक जो है वो जा चुका है। तो यहाँ इसके अंदर बच्चों समास कौन सा? बहुव्रीहि समास है। इस पद में बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह
यही लिख देते हैं इसमें साथ ही। विगतम, विगतम कलंकम तत्पश्चात है बच्चों यस्या सा। तो यहाँ समास हो गया बच्चों बहुव्रीहि। इसके पश्चात इसमें आप देखिए, इससे आगे जो वर्णन है बच्चों, यहाँ इसमें पद क्या आ रहा है, महात्मन। यह जो पद आया है, ये देखिए इसमें महात्मन है। इसके अंदर बच्चों बहुव्रीहि समास है, इसका विग्रह मैं यही लिख देती हूँ। यहाँ देखिए इसका क्या है, महान आत्मा यस्य से, महान है जिसकी आत्मा। ना यहाँ देखिए बच्चों इसमें क्या है, ना तो इसमें महा जो पद आया है उसकी विशेषता, ना इसमें जो आत्मनेपद है उसकी, ना पूर्व पद की प्रधानता है, ना उत्तर पद की प्रधानता है, अपितु किसी अन्य ही पद की प्रधानता है। किसकी है यहाँ पर, महान आत्मा वाले कौन है, श्री राम। अतः यहाँ पर कौन सा इसमें जो है समास है बच्चों, फिर बहुव्रीहि समास है। बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है, न पूर्व पद की न उत्तर पद की। इसके पश्चात आप देखिए इसमें जो और जो इसके अंदर पद आया है बच्चों, ये त्रैलोक्यम जो पद आया है, त्रैलोक्यम का इस पद में क्या है बच्चों, यहाँ पर त्रयाणाम लोकानाम समाहार है। तो यहाँ पर कौन सा समास होगा, ये तो आप पहचानेंगे बच्चों। जिसका पहला पद, जिसका जो पूर्व पद है वो क्या है, संख्यावाची होता है। पूर्व पद क्या है, संख्यावाची। तीनों लोगों का समूह त्रैलोक्यम, तो वहां पर समास कौन सा होता है, द्विगु। यहाँ समास है बच्चों, इसमें द्विगु समास है। इसके पश्चात बच्चों अब इसमें और देखते हैं। साथ ही यहाँ जो शब्द है सचर अचर, देखिए यह जो पद है इसमें क्या है, अब इसका विग्रह मैं यही लिख देती हूँ बच्चों। इस पद में जो है यहाँ है चराश्च और साथ में है अचराश्च। यहाँ समास कौन सा है बच्चों, चराश्च है और अचराश्च है। यहाँ पर समास है द्वंद्व समास। यहाँ क्या आ रहा है बच्चों, द्वंद्व समास है यहाँ पर। इसके पश्चात आप देखिए यहाँ ये जो पद आ रहा है बच्चों, इसमें यह देखिए आप, यहाँ क्या पद है, सदैव ऋषि गणम। इस पद में आप देखिए यहाँ पर क्या है बच्चों, देवाश्च, इसे मैं यही लिख देती हूँ। इसमें है बच्चों देवाश्च ऋष्यश्च। इसमें कौन सा समास हो गया बच्चों, इसके अंदर है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास है बच्चों। तो बच्चों आज हम इसमें ये इतने ही श्लोकों तक यहीं तक करेंगे। इससे आगे अगले लेक्चर में बच्चों, तब तक के लिए बच्चों इसी प्रकार से आप इस पर बस प्रश्न भी तैयार करते रहिए और साथ ही साथ इसका अर्थ भी साथ ही ग्रहण करते रहिए। तो बच्चों मिलते हैं इसके बाद अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अस्तु, नमो नमः।